अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका में बड़े लेवल पर इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है। इलीगल इमिग्रेंट्स इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के निशाने पर हैं और साथ ही साथ दो वो रियासतें भी सामने आ गई हैं जिनके मुताबिक सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं। और अब किस किस तरीके से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है और उस खदशे का इजहार जो किया गया था कि जो कानून साजी की गई थी कि जिसको किसी के ऊपर शक भी हुआ वो भी रिपोर्ट कर सकता है, कानून साजी कर गए थे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, तो अब उसका भी इस्तेमाल शुरू हो गया है क्योंकि एक स्कूल टीचर के एक ट्वीट के बाद जो है रेड किया गया है उस स्कूल पर और उसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर ये रेड किए जा रहे हैं। और क्यों किए जा रहे हैं आज के इस व्लॉग में बताएंगे और कुछ डिटेल्स वो भी हम आपके सामने रख देते हैं कि अब आप लोगों ने करना क्या है, क्योंकि इलीगल जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं हम ज़ाहिर कतई उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि किसी भी मुल्क के कवानीन का एहतराम करना हम सब की ज़िम्मेदारी है, लेकिन जो लोग मौजूद हैं परेशान हैं हम उनको लीगल रास्ता ज़रूर दिखा सकते हैं कि अब आपके पास ये लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आज के इस व्लॉग में जी हम उन लोगों की बात करेंगे जो इस वक्त अमरीकी इंतज़ामिया के टारगेट पर हैं, निशाने पर हैं। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक भी दीजिए और आप लोगों से इतना ज़रूर हम पूछेंगे, अपने सवाल का हमारे का जवाब भी दीजिएगा कि क्या 1 लाख लोगों को अमरीकी इंतज़ामिया कितने दिनों में जो है वो डिपोर्ट कर सकती है या कर सकती भी है या नहीं। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जनाब, ये इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और इसमें 1 लाख लोगों को डिपोर्ट करने का फौरी तौर पर फैसला कर लिया गया है, जिसकी अब डिटेल्स भी जारी कर दी गई हैं जो सामने आ गई हैं। इब्तदाई तौर पे 2000 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है और ये वो लोग हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं जिनकी हम डे फर्स्ट से निशानदेही करते आ रहे थे कि अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड हैं या फिर आप क्रिमिनल हैं और आपका कोई क्राइम का रिकॉर्ड है और किसी भी किस्म का क्राइम हो सकता है तो आप फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की हिट लिस्ट पर आ चुके हैं। और वही हुआ, 2000 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उसके बाद अमरीकी जो फौजी जहाज़ हैं वो भर भर कर इनको इनके ममालिक में ले जा रहे हैं। कोलंबिया ने इनकार किया था तो उस पर ट्रंप जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जो ममालिक हमारे साथ इस हवाले से ताउन नहीं करेंगे तो फिर हम उनके ऊपर तजारत के ऊपर टैक्सेस की इतनी भरमार कर देंगे कि वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। अब कोलंबिया जैसे मुल्क ने भी इस पे एग्री कर दिया है और कहा है कि जो भी इलीगल लोग हैं वो आना चाहें तो आ सकते हैं। इसी तरह जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर कोई गैर कानूनी मौजूद है भारतीय शहरी अमेरिका में और उनको डिपोर्ट किया जाता है तो उस पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। ये बात उन्होंने बड़ी वाज़ेह अंदाज में कह दी है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि इंडियन जो लोग हैं उनके लिए भी अब ख़तरे की घंटी बज चुकी है, उनकी हुकूमत भी उनका साथ नहीं दे रही। इस तरह बाकी जो ममालिक हैं वो भी ज़ाहिर है उनके आगे नहीं खड़े हो सकेंगे। अब 2 रियासतें ऐसी हैं, टेक्सास और कैलिफोर्निया। ये वो रियासतें हैं जहां पर बहुत बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स मुकीम हैं। अब जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं ज़ाहिर है जहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पर उनके खिलाफ ऑपरेशन भी बड़े लेवल पे होगा। और यही वजह है कि अब तक की जितनी भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं उनमें अक्सरियत इन 2 रियासतों को टारगेट किया गया है। अब क्योंकि टेक्सास में रिपब्लिकन मेजॉरिटी हुकूमत है और यहाँ पर मैक्सिको से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स और उसके अलावा स्पेनिश लैंग्वेज बोलने वाले जो कंट्रीज़ हैं उनके लोगों की अक्सरियत पाई जाती है। अब इसमें जो वहाँ के गवर्नर हैं उनकी हेल्प के साथ बड़े बड़े हरासती जो मराकज़ हैं वो भी कायम किए जा रहे हैं क्योंकि उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। पकड़ने के बाद कैच एंड रिलीज़ की जो पॉलिसी है उसका निफाज हो चुका है कि किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जाए तो उसको फौरी तौर पर उसके मुल्क में डिपोर्ट कर दिया जाए ताकि वो किसी भी किस्म की लीगल जो है असिस्टेंस ना ले सके कि इससे कबल उसको जो है उसके मुल्क में डिपोर्ट किया जाता है। अब इसमें टेक्सास और जो मैक्सिको का जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो वॉल है उसको भी एक्सेलरेट कर दिया गया है कि उस पर भी स्पीड अब काम हो रहा है। पहले वो रुका हुआ था, अब उसको स्पीड से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, उसके लिए फंडिंग जो है मुहैया कर रही है ताकि ये एक रास्ता भी रोका जाए, एंट्री रोकी जाए। दूसरा, इस मुल्क से जो है आ चुके हैं उनको भी बाहर निकाला जाए ताकि लीगल लोग रहें। और बिल्कुल इसमें हम लोग समझते हैं कि ये दुरुस्त रास्ता है, किसी भी मुल्क का राइट है कि वो अपने मुल्क में आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स को फौरी तौर पर निकाले। और उसमें जो एक वाक़या पेश आया है जिसमें एक टीचर ने
आइस हुकाम को जो है कि कान खड़े कर दिए, उस वक्त खड़े कर दिए जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में इतनी बड़ी तादाद में बच्चे पढ़ते हैं जो इंग्लिश को समझ नहीं सकते। वो आईफोन के ज़रिए ट्रांसलेट करते हैं और उसके बाद वो समझते हैं, और वो समझते हैं कि ये अनडॉक्यूमेंटेड लोगों के बच्चे हैं। जिसके बाद जो है वो वहाँ पर रेड भी हुआ, और इस पूरी सूरत हाल के बाद जो कम्युनिटी में एक खौफ व हरास भी पाया जाता है कि लोग अब रिपोर्ट कर रहे हैं इल्लीगल लोगों के खिलाफ कि भाई हमारे इलाके में इल्लीगल लोग रह रहे हैं, जिस पे अब जो है लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लोगों ने एहतजाज भी किया है। और एक एहतजाज तो एक 16 साल की लड़की ने टिकटॉक के ज़रिए अरेंज किया, और जिसके बाद देखते ही देखते जो बड़े लेवल पर एहतजाज हुए, लेकिन उसमें ख़बर यह है कि अभी तक उस एहतजाज के हवाले से किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया। अब आप लोगों ने करना क्या है, क्योंकि क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। इल्लीगल लोगों से मैं ये बेहतर समझता हूँ कि अगर आप इल्लीगल हैं, बजाय आपके ऊपर एक डिपोर्ट होने की मोहर लग जाए, खुद से ही निकल जाएं तो बेहतर है। नहीं तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट जो है उनको क्लियर करवाइए फौरी तौर पे। जो है आपने जो अपना लीगल ऑप्शन है, लीगल अटॉर्नी के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट जो है उनको लीगल कीजिए, वरना फिर आपके लिए मुश्किलात हैं। तो ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।